हेलो फ्रेंड्स, जलको स्टडी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत। आज अपन पढ़ने वाले हैं राजस्थान में वन संपदा। यदि आप चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, रीट की तैयारी कर रहे हैं, पटवार की तैयारी कर रहे हैं या राजस्थान से रिलेटेड जो भी कंपटीशन एग्जाम है उसकी तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए आज का वीडियो यूजफुल होने वाला है। और साथ में अपन देखेंगे 18वीं वन रिपोर्ट 18वीं वन रिपोर्ट जो 2023 में जारी की गई थी, वो भी साथ में देखेंगे। तो आज अपन पढ़ेंगे राजस्थान में वन संपदा। तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। तो सर्वप्रथम बात करें तो 3 फैक्ट हैं, ये आपको याद रखने पड़ेंगे। राजस्थान में शिकार पर सर्वप्रथम प्रतिबंध टोंक रियासत ने 1901 ईस्वी में लगाया था। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे कि सर्वप्रथम राजस्थान में शिकार पर प्रतिबंध लगाने वाली जो रियासत थी वो टोंक थी, जिसने 1901 में शिकार पर प्रतिबंध लगाया। राजस्थान में वन संरक्षण की पहली योजना किसने बनाई? जोधपुर रियासत ने। पहली वन संरक्षण योजना और पहली बार नियम किसने बनाए थे? जोधपुर रियासत ने बनाए। यानी पेड़ों को बचाने के लिए पहली योजना और पहली बार नियम किस रियासत ने बनाए? जोधपुर रियासत ने। वन अधिनियम बनाने वाली राजस्थान की प्रथम रियासत कौन सी थी? अलवर, जिसने 1935 में वन अधिनियम बनाया था। वन अधिनियम बनाने वाली राजस्थान की प्रथम रियासत कौन सी थी? अलवर, जिसने 1935 में वन अधिनियम बनाया था। तो इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। शिकार पर प्रतिबंध करने वाली राजस्थान की प्रथम रियासत टोंक थी, जिसने 1901 में यानी कि शिकार पर प्रतिबंध लगाया। राजस्थान में वन संरक्षण की पहली योजना और पहली बार नियम बनाने वाली रियासत जोधपुर रियासत थी। और वन अधिनियम बनाने वाली राजस्थान की प्रथम रियासत अलवर रियासत थी, जिसने 1935 में वन अधिनियम बनाया था। आगे अपन बात करें तो राजस्थान वन विभाग की स्थापना 1950 ईस्वी में की गई और इसका मुख्यालय जयपुर रखा गया। राजस्थान वन विभाग की स्थापना क्वेश्चन पूछा भी गया है, तो कब की गई? 1950 में। राजस्थान वन विभाग का मुख्यालय कहाँ है? जयपुर में है। राष्ट्रीय वन अधिनियम 1951 के तहत राजस्थान वन अधिनियम 1953 लागू किया गया। राष्ट्रीय वन अधिनियम कब पारित किया गया? 1951 में। और इसी राष्ट्रीय वन अधिनियम के तहत राजस्थान में वन अधिनियम बनाया गया 1953 में, राजस्थान में भी लागू कर दिया गया। प्रथम राष्ट्रीय वन नीति 1952 में घोषित की गई और इसका प्रमुख लक्ष्य रखा गया, यानी कि इसके तहत 33% भूभाग पर वन होने चाहिए। ये प्रथम राष्ट्रीय वन नीति थी जो 1952 में घोषित की गई और इसके तहत 33% भूभाग पर वन होने चाहिए। वन संरक्षण अधिनियम 1980। वन संरक्षण अधिनियम 1980, इसके तहत वन भूमि में किसी कार्य के लिए भारत सरकार की अनुमति आवश्यक है। राज्यों में स्वायत्तता समाप्त हो गई है। वन संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? 1980 में। इसके तहत वन भूमि में किसी कार्य के लिए भारत सरकार की अनुमति आवश्यक है। राज्यों की स्वायत्तता समाप्त हो गई। राजस्थान में प्रथम वन व पर्यावरण नीति 18 फरवरी 2010 को जारी की गई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि राजस्थान में प्रथम वन व पर्यावरण नीति कब जारी की गई? 18 फरवरी 2010 में। इस डेट को आप याद रखेंगे, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। वन व पर्यावरण नीति जारी करने वाला राजस्थान देश का प्रथम राज्य है। वन और पर्यावरण नीति जारी करने वाला राजस्थान देश का प्रथम राज्य है, जिसने 18 फरवरी 2010 में वन एवं पर्यावरण नीति जारी की। 5 जून 2023 को राजस्थान वन नीति जारी की गई, जिसमें अगले 20 वर्षों में वन आवरण को 20% तक बढ़ाया जाना है। 5 जून 2023 को राजस्थान वन नीति जारी की गई, जिसमें अगले 20 वर्ष में वनावरण को 20% तक बढ़ाया जाना है। राजस्थान सरकार ने 2010 में राजस्थान जैविक विविधता नियमों को बनाया तथा राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड की स्थापना की। किसने? राजस्थान में। कब? 2010 में। राजस्थान सरकार ने 2010 में राजस्थान जैविक विविधता नियमों को बनाया तथा
राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड की स्थापना की गई कब? 2010 में। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। आगे अपन चर्चा करें तो राजस्थान में 32,869.69 वर्ग किलोमीटर भौगोलिक क्षेत्रफल पर वन है। कितने? 32,869.69 वर्ग किलोमीटर पर, यानी कि भौगोलिक क्षेत्रफल पर वन है, जो कुल क्षेत्रफल का 9.60% भाग पर है। प्रशासनिक दृष्टि से वनों को 3 भागों में बांटा गया है। प्रशासनिक दृष्टि से वनों को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। 3 भाग कौन कौन से हैं? पहला आरक्षित वन, जो कि 37.5% भाग पर है। आरक्षित वन कितने प्रतिशत भाग पर है? 37.5% आरक्षित वन है। आरक्षित वन क्या होते हैं, इसके बारे में देखते हैं। तो आरक्षित वन कितने हैं? 37.05%। पूरी तरह से सरकारी नियंत्रण होता है। इन पेड़ों पर, आरक्षित जो वन होते हैं, इन पर सरकार का नियंत्रण होता है। लकड़ी काटने व पशु चराने पर प्रतिबंध होता है, यानी कि इन पशुओं को ना तो काटा जाता और ना ही पशु चराए जाते। सर्वाधिक उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और अलवर में पाए जाते हैं। आरक्षित वन सर्वाधिक उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और अलवर में पाए जाते हैं। अब बात करें रक्षित वन। रक्षित वन बोल दो या सुरक्षित वन बोल दो, और ये पाए जाते हैं 56.55% भाग पर। रक्षित वन कितने भाग पर पाए जाते हैं? 56.55% भाग पर। लकड़ी काटने व पशु चराने के लिए अनुमति लेनी होती है। सर्वाधिक क्षेत्र में विस्तृत हैं। सर्वाधिक 12 करौली और उदयपुर में पाए जाते हैं। यानी कि इन वनों को काट भी सकते हैं, लेकिन इसके लिए अनुमति लेनी होती है। पशु भी चरा सकते हैं, लेकिन सरकार से अनुमति लेनी होती है। और सर्वाधिक रक्षित वन कहाँ है? 12 में, करौली में और उदयपुर में। और प्रशासनिक दृष्टि से तीसरा वर्गीकरण आता है अवर्गीकृत वन, और ये पाए जाते हैं 6.40% भाग पर। लकड़ी काटने, पशु चराने का प्रतिबंध नहीं होता है। सर्वाधिक बीकानेर, गंगानगर और जैसलमेर में पाए जाते हैं। अवर्गीकृत वन कितने हैं? 6.40% पर भाग पर हैं। और अवर्गीकृत जो वन होते हैं, इनमें लकड़ी काटने और पशु चराने पर प्रतिबंध नहीं होता है। सर्वाधिक बीकानेर, गंगानगर और जैसलमेर में पाए जाते हैं। राजस्थान वन विभाग प्रशासनिक प्रतिवेदन अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले जिले कौन कौन से हैं? उदयपुर, बारां, करौली, चित्तौड़गढ़, अलवर, प्रतापगढ़। राजस्थान में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले जिले कौन से हैं? उदयपुर, बारां, करौली, चित्तौड़गढ़, अलवर, प्रतापगढ़। सर्वाधिक वन प्रतिशत वाले जिले पूछे जाएं तो प्रतापगढ़ और उदयपुर है। और सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले जिले उदयपुर, बारां और करौली याद रखो आप। और सर्वाधिक वन प्रतिशत वाले जिले कौन से हैं? प्रतापगढ़ 37.46% वन है, और उदयपुर में 35.49%। फिर करौली आता है। न्यूनतम वन क्षेत्र वाले जिले कौन से हैं जहां बहुत कम यानी कि क्षेत्रफल में वन है? तो चूरू, हनुमानगढ़ और नागौर। और न्यूनतम वन प्रतिशत वाले जिले भी कौन से हैं? चूरू 0.53%, फिर जोधपुर 1.7%, फिर नागौर आता है। यहाँ ये डायग्राम द्वारा भी बताया गया है कि ये न्यूनतम वन क्षेत्रफल वाला जिला है और ये सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला है। अब अपन बात करेंगे भारत वन स्थिति रिपोर्ट ISFR 2023। प्रत्येक 2 वर्ष बाद जारी की जाती है, जो यानी कि ISFR है, भारत वन स्थिति वनों की जो रिपोर्ट है वो प्रत्येक 2 वर्ष बाद जारी की जाती है। भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ है? देहरादून में। भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ है? देहरादून में। इससे जो भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का जो मुख्यालय देहरादून है, इसके द्वारा यानी कि रिपोर्ट तैयार की जाती है। भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा ये रिपोर्ट तैयार की जाती है। यह 18वीं रिपोर्ट है जो 2023 में जारी की गई थी। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। 18वीं वन रिपोर्ट है और 2023 में जारी की गई थी। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग वनावरण, वनों से ढका क्षेत्र वनावरण कहलाता है। और वनावरण कितना प्रतिशत है देखते हैं। वनावरण, वनों से ढका क्षेत्र यानी फॉरेस्ट कवर। राजस्थान में कुल
16,548.21 वर्ग किलोमीटर पर वनावरण है, जो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 4.84% है। वनावरण यानी वनों से ढका क्षेत्र, फॉरेस्ट कवर। और राजस्थान में कुल 16,548.21 वर्ग किलोमीटर पर वनावरण है, जो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 4.84% है। आगे अपन बात करें तो वर्ष 2021 की तुलना में राजस्थान में वनावरण में 83.80 वर्ग किलोमीटर की कमी हुई है। यानी कि 2021 में वनावरण ज़्यादा था और 2023 में कमी हुई है। यानी कि वनावरण में कमी हुई है कितनी? 83.80% की, 83.80% की कमी हुई है। वनावरण वृक्षावरण। वृक्षावरण क्या होता है? हमने वनावरण देखा, अब पढ़ेंगे वृक्षावरण। राजस्थान में कुल वृक्षावरण 8,733 वर्ग किलोमीटर पर है, जो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.55% है। यानी राजस्थान में वृक्षावरण कितना है? 8,733 वर्ग किलोमीटर पर है, जो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है? 2.55%। राजस्थान में सर्वाधिक वनावरण वाले जिले कौन से हैं? उदयपुर, अलवर, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, बारां। सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाले जिले उदयपुर है और प्रतापगढ़। उदयपुर में 23.60% वनावरण है और प्रतापगढ़ में 22.48% भाग पर वनावरण है। तो सर्वाधिक वनावरण वाले जिले पूछे जाएं तो उदयपुर, अलवर और प्रतापगढ़ हैं, और सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाले जिले पूछे जाएं तो उदयपुर और प्रतापगढ़। न्यूनतम वनावरण वाले जिले कौन से हैं? तो इसमें चूरू हो जाएगा और हनुमानगढ़ हो जाएगा। और न्यूनतम वनावरण प्रतिशत वाले जिले कौन से हैं? चूरू और जोधपुर। यानी न्यूनतम वनावरण वाले जिले तो हो गया चूरू और हनुमानगढ़, और न्यूनतम वनावरण प्रतिशत की बात करें तो चूरू का तो है 0.45% और जोधपुर में प्रतिशत में यानी वनावरण है 0.49%। वनावरण में सर्वाधिक वृद्धि वाले जिले कौन से हैं? सीकर है, बाड़मेर है और अलवर। वनावरण में सर्वाधिक कमी वाले जिले कौन से हैं? बारां, प्रतापगढ़ और अजमेर। तो आप याद रखेंगे कि वनावरण में सर्वाधिक वृद्धि वाले जिले सीकर, बाड़मेर और अलवर हैं। वनावरण में सर्वाधिक कमी वाले जिले बारां, प्रतापगढ़ और अजमेर हैं। कार्बन स्टॉक। राजस्थान में कार्बन स्टॉक यानी घने वनों का क्षेत्र, जिसे बोलते हैं कार्बन स्टॉक, जो कि 110.77 मिलियन है, जो देश का 1.54% है। राजस्थान में अत्यधिक संघन वन वाला जिला कौन सा है? तो अलवर हो जाएगा। राजस्थान में अत्यधिक संघन वन वाला जिला कौन सा है? अलवर। राजस्थान में सर्वाधिक खुले वन कहाँ पाए जाते हैं? तो उदयपुर में सर्वाधिक खुले वन है, जबकि अत्यधिक संघन वन वाला जिला अलवर है। आगे अपन बात करें तो चैंपियन एंड सेठ के वन वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान में 2 प्रकार के वन हैं। चैंपियन एंड सेठ ने वनों का वर्गीकरण किया और राजस्थान में वनों का वर्गीकरण को इन्होंने 2 प्रकार बताए, यानी 2 भागों में बांटा। उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन और उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन। इन वनों को आगे 20 भागों में बांटा गया है, जिसमें उत्तरी शुष्क मिश्रित पर्णपाती वन सर्वाधिक पाए जाते हैं। राजस्थान में वनों का वर्गीकरण। अब वनों का वर्गीकरण राजस्थान में देखते हैं। सर्वप्रथम बात करें तो शुष्क कांटेदार मरुस्थलीय वन, जो कि पश्चिमी राजस्थान में पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय कंटीले वन भी इन्हें बोलते हैं। ये रेगिस्तान का यानी कि डायग्राम है और यहाँ कंटीले वन पाए जाते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्रफल में फैले हुए हैं। जो मरुस्थलीय वन है वो राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्रफल में फैले हुए हैं। राजस्थान के कुल वन क्षेत्र के 6.26% भाग पर विस्तृत है। मरुस्थलीय वन राजस्थान में यानी कि कितने भाग पर फैले हुए हैं? 6.26% भाग पर। इसे मरुदभिद या जीरोफाइट भी कहते हैं। मरुस्थलीय वनों को मरुदभिद भी कहते हैं और जीरोफाइट भी
कहते हैं। मुख्य वृक्ष कौन कौन से होते हैं? मरुस्थलीय वृक्षों में खेजड़ी सर्वाधिक पाया जाता है मरुस्थलीय क्षेत्र में, और रोहिड़ा, बबूल, बेर ये और खेजड़ी सर्वाधिक पाया जाने वाला वृक्ष है। मुख्य घास सेवन है, धामन है, जो पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है। राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में बीकानेर, जोधपुर, पाली संभाग में पाए जाते हैं। कौन से वन? मरुस्थलीय वन। नेक्स्ट आगे अपन बात करें तो उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती मानसूनी पतझड़ वन। उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती मानसूनी पतझड़ वन राजस्थान के पूर्वी मैदानी प्रदेश अलवर, भरतपुर, धौलपुर में पाए जाते हैं। इसके अलावा ये वन सिरोही, उदयपुर, बांसवाड़ा जिलों में भी पाए जाते हैं। राजस्थान के कुल वन क्षेत्र के 28.38% भाग पर विस्तृत है। जो यानी कि शुष्क पर्णपाती वन है, यह राजस्थान में 28.38% भाग पर विस्तृत है। इसमें मुख्य वृक्ष कौन कौन से होते हैं? तो मुख्य वृक्ष की बात करें तो पीपल है, बड़ है और नीम। पीपल, बड़ और नीम। तीसरा आता है उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती मिश्रित पर्णपाती पतझड़ वन। ये वन वर्षा ऋतु में एक बार अपने पत्ते गिरा देते हैं। राजस्थान के दक्षिणी तथा दक्षिणी पूर्वी भाग में पाए जाते हैं। कौन से वन पाए जाते हैं दक्षिणी पूर्वी भाग में? मिश्रित पर्णपाती पतझड़ वन, जो कि दक्षिणी पूर्वी भाग में पाए जाते हैं। दक्षिणी पूर्वी भाग में बात करें तो कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, सवाई माधोपुर, उदयपुर, राजसमंद, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और सिरोही जिले में पाए जाते हैं। राजस्थान के कुल वन क्षेत्र के 58.11% भाग पर विस्तृत है। औसत वर्षा कितनी चाहिए? 80 से 100 सेंटीमीटर। और मुख्य वृक्षों की बात करें तो खेर, साल, बांस, धोकड़ा, ढाक, पलास, धोर और तेंदू, जो कि मिश्रित पतझड़ वन होते हैं। ये सर्वाधिक पाए जाते हैं राजस्थान में 58.11% भाग पर, और इसके लिए वर्षा चाहिए 80 से 100 सेंटीमीटर। मुख्य वृक्ष कौन कौन से हो गए? खेर, साल, बांस, धोकड़ा, ढाक, पलास, थोर और तेंदू। इन वृक्षों में धोक वृक्ष ज्यादा पाए जाते हैं, इसलिए इन वनों को धोकड़ा वन भी कहते हैं। धोक वृक्ष लकड़ी जलाने, कोयला बनाने में काम आता है। इसकी लकड़ी से खेती के औजार भी बनाए जाते हैं। किसकी लकड़ी से? धोकड़ा की लकड़ी से। नेक्स्ट अगला प्रकार आता है शुष्क सागवान वन, यानी ड्राई ट्री फॉरेस्ट। शुष्क सागवान वन, सागवान वृक्ष अंग्रेजी में टीक कहा जाता है, ज्यादा पाए जाते हैं। सागवान वृक्ष ज्यादा पाए जाते हैं कहाँ? इन्हें मानसूनी वन कहते हैं, चौड़ी पत्ती वाले वन भी कहते हैं। राजस्थान के दक्षिणी व दक्षिणी पूर्वी भाग में पाए जाते हैं। शुष्क सागवान के वन दक्षिणी भाग और दक्षिणी पूर्वी भाग में पाए जाते हैं। बांसवाड़ा में सर्वाधिक पाए जाते हैं, फिर डूंगरपुर, उदयपुर, सलूम्बर, चित्तौड़गढ़, कोटा, बारां, झालावाड़ जिलों में पाए जाते हैं। सागवान वृक्ष अधिक सर्दी व पाला सहन नहीं कर सकता। सागवान वृक्ष अधिक सर्दी व पाला सहन नहीं कर सकता। ये वन 250 से 450 मीटर की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में मिलते हैं। औसत वर्षा कितनी चाहिए? 75 से 110 सेंटीमीटर। और सागवान का जो वृक्ष है, इसकी लकड़ी यानी कि फर्नीचर बनाने के लिए काम में आती है, और सागवान की लकड़ी सबसे अच्छी मानी जाती है फर्नीचर निर्माण में। ये राजस्थान के कुल वन क्षेत्र के 6.86% भाग पर हैं। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। सागवान के वन राजस्थान में 6.86% भाग पर विस्तृत है। पांचवा प्रकार आता है उपोषण। उपोषण या उपोषण यानी कि उपोषण कटिबंधीय सदाबहार वन। राजस्थान में केवल माउंट आबू पर्वतीय क्षेत्र सिरोही में मिलते हैं। इन वनों में संघनता अधिक होती है, वह साल भर हरियाली बनी रहती है। इसमें सदाबहार, अर्ध सदाबहार वनस्पति होती है। इन्हें अर्ध उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन भी कहते हैं। कुल वन क्षेत्र के 0.39% भाग पर हैं।
औसत वर्षा कितनी चाहिए? 125 से 150 सेंटीमीटर वर्षा चाहिए। मुख्य वृक्षों की बात करूं तो आम है, जामुन है और बेल, ये प्रमुख वन है जो कि यानी कि उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन है। सदाबहार वन राजस्थान में माउंट आबू पर्वतीय क्षेत्र सिरोही में मिलते हैं। इन वनों में संघनता अधिक होती है, वह साल भर हरे भरे रहते हैं। इन्हें सदाबहार व अर्ध सदाबहार वनस्पति होती है। इनमें सदाबहार भी होते हैं और अर्ध सदाबहार वनस्पति भी होती है। इन्हें अर्ध उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन भी कहते हैं। कुल वन क्षेत्र की बात करें तो राजस्थान में 0.39% भाग पर हैं, जो कि केवल माउंट आबू सिरोही में पाए जाते हैं। औसत वर्षा 125 से 150 सेंटीमीटर चाहिए। और मुख्य वृक्ष कौन कौन से आते हैं इसमें? आम, जामुन और बेल, ये सदाबहार वनों में आते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक वन धोकड़ा के पाए जाते हैं और शुष्क वनों में सर्वाधिक वन खेजड़ी के पाए जाते हैं। राजस्थान में वनस्पति, अब सर्वप्रथम बात करेंगे अपन खेजड़ी की। ये खेजड़ी का वृक्ष है, खेजड़ी। इसका वानस्पतिक नाम है प्रोसोपिस सिनेरिया। उपनाम क्या क्या है? राजस्थान का गौरव, सम्मी ग्रंथों में कहा गया है। खेजड़ी को ग्रंथों में क्या कहा गया है? सम्मी। राजस्थान का कल्प वृक्ष कहते हैं, जांटी। सीमलो राजस्थानी भाषा में कहा गया है। यानी खेजड़ी के क्या क्या नाम है? राजस्थान का गौरव, सम्मी भी कहते हैं लेकिन ग्रंथों में कहा गया है सम्मी। राजस्थान का कल्प वृक्ष कहा जाता है जांटी। सीमलो राजस्थानी भाषा में खेजड़ी को सीमलो कहा जाता है, ग्रंथों में सम्मी और राजस्थानी भाषा में सीमलो। 31 अक्टूबर 1983 को राजस्थान का राज्य वृक्ष घोषित किया गया। खेजड़ी को 31 अक्टूबर 1983 को राजस्थान का राज्य वृक्ष घोषित किया गया। इसकी पत्तियां लूम कहलाती हैं। फल सांगरी होता है जो सूखने के बाद खोखा कहलाता है। खेजड़ी की पूजा दशहरे पर होती है। खेजड़ी परमार व तोमर वंश का आराध्य वृक्ष है। 1991 में खेजड़ी वृक्ष को बचाने के लिए ऑपरेशन खेजड़ा चलाया गया। कब? 1991 में। सुंदरलाल बहुगुणा ने टिहरी बांध उत्तराखंड को लेकर 1973 में चिपको आंदोलन चलाया, जिसमें खेजड़ी वृक्ष को इस आंदोलन का प्रेरणा स्रोत माना। अब पढ़ेंगे रोहिड़ा। रोहिड़ा का वानस्पतिक नाम है टिकोमेला एडुलेटा। उपनाम है मरुस्थल का सागवान और मरुटिका। 31 अक्टूबर 1983 को राजस्थान का राज्य पुष्प घोषित किया गया। इसको भी खेजड़ी के साथ 31 अक्टूबर 1983 को राज्य पुष्प घोषित किया गया। तो यानी रोहिड़ा वानस्पतिक नाम क्या हो गया? टिकोमेला एडुलेटा। उपनाम मरुस्थल का सागवान, मरुटिक भी कहते हैं। 31 अक्टूबर 1983 को, और इसी डेट को 31 अक्टूबर 1983 को खेजड़ी को तो राज्य वृक्ष घोषित किया गया और इसे राज्य पुष्प घोषित किया गया। किसको? रोहिड़ा को। और इसकी लकड़ी फर्नीचर बनाने के काम आती है। रोहिड़ा की जो लकड़ी है इससे फर्नीचर बनाए जाते हैं। अब पढ़ेंगे साल या सालर वन, जो कि बोसवाल या सेराता भी कहलाता है। सालर वन अरावली की ढालों में 450 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले भाग में पाए जाते हैं। अरावली की जो ढाल है उसमें 450 मीटर से भी अधिक ऊंचाई पर पाए जाते हैं। कौन से वन? साल या सालर वन। उपयोग क्या काम आते हैं? पैकिंग सामग्री के डिब्बे बनाने, माचिस बनाने के काम आते हैं। ये वन गोंद का अच्छा स्रोत है। कौन सा? सालर वन। सालर वन है ये गोंद का अच्छा स्रोत है। इसमें सालर वृक्षों की अधिकता होने के कारण इन्हें सालर वन कहते हैं। अन्य वन कौन कौन से हो गए? धोक, धावड़ और कठीरा, ये अन्य वन होते हैं। सालर वन उदयपुर में सर्वाधिक पाए जाते हैं। उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, सिरोही, अलवर, अजमेर, पाली में पाए जाते हैं। कौन से वन? सालर वन। अगला वन अपन पढ़ने वाले हैं ढाक। ये ढाक है। ढाक या इसे बोलते हैं पलास वन। वानस्पतिक नाम क्या है? ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। ढाक या इसे पलास बोल दो। इसका वानस्पतिक नाम क्या हो गया? ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। लाल रंग के फूल के कारण इसे जंगल की ज्वाला कहते हैं। फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट भी कहते हैं। इसकी लकड़ी
इसकी लकड़ी जलाने एवं कोयला बनाने के काम आती है। ढाक की जो लकड़ी है वो जलाने और कोयला बनाने के काम आती है। ये उन मैदानी व पठारी भागों में पाए जाते हैं जहाँ धरातल कठोर व पथरीला कंकरीले हैं पथरीला है। ये उन मैदानी या पर्वतीय भागों में पाए जाते हैं जहाँ पर धरातल कठोर और यानी कि पथरीला है। कौन से वन? ये यानी कि पलाश के वन। ये जो पलाश के वन है या ढाक के वन है। ढाक की जो पलाश और ढाक एक ही बात है। ये जो वन है ये राजसमंद चित्तौड़गढ़ में इन वनों की अधिकता है। इसके अलावा उदयपुर, सिरोही, अलवर, अजमेर, पाली जिलों में पाए जाते हैं। चंदन वन। चंदन वन हल्दी घाटी, नाथद्वारा, राजसमंद में पाए जाते हैं। नोट सागवान वन, रोहिड़ा, सालर, शीशम वन से इमारती लकड़ी प्राप्त होती है। धोकड़ा, खेर, बबूल, चारकोल, लकड़ी का कोयला व खेजड़ी से ईंधन जलाने वाली लकड़ी प्राप्त होती है। अगला पढ़ेंगे बांस। आदिवासियों का हरा सोना कहते हैं बांस को। सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं? बांसवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, कोटा जिलों में पाए जाते हैं। बांस के नाम से ही याद हो जाना चाहिए कि बांसवाड़ा में सर्वाधिक पाया जाता है। इसे आदिवासियों का हरा सोना कहते हैं। बांसवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, कोटा जिलों में पाया जाता है। बांसवाड़ा का नाम बांस के वनों की अधिकता के कारण पड़ा। यह विश्व की सर्वाधिक तेज बढ़ने वाली घास है। कौन सी? बांस। बांस की खेती को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने 2006-07 में राष्ट्रीय बांस मिशन प्रारंभ किया। कब? 2006 और 7 में, जिसका 2015-16 में नाम बदलकर राष्ट्रीय कृषि वानिकी व बांस मिशन कर दिया गया। कब? 2015-16 में इसका नाम बदलकर राष्ट्रीय कृषि वानिकी एवं बांस मिशन कर दिया गया। अगला है गोंद। खेजड़ी, बबूल, नीम, पीपल, सालर व ढाक से गोंद प्राप्त होता है। चौहटन बाड़मेर गोंद उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। आंवला आंवल एक झाड़ी है जो जोधपुर, पाली जिलों में पाई जाती है। उपयोग चमड़ा साफ करने के लिए काम आती है। आंवल है ये, आंवला नहीं है, आंवल, जो कि एक झाड़ी होती है जो जोधपुर और पाली जिलों में पाई जाती है। चमड़ा साफ करने के लिए काम में आती है। अगला अपन पढ़ेंगे तेंदू। तेंदू का स्थानीय नाम है टीमरू। ये तेंदू का पत्ता है, बीड़ी बनाने के काम आता है। इसके पत्तों से बीड़ी बनाई जाती है। तेंदू के वृक्ष झालावाड़, बारा, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर जिलों में पाए जाते हैं। मयूर बीड़ी कारखाना सरकारी टोंक में है। मयूर बीड़ी कारखाना कहाँ है? टोंक में। मयूर बीड़ी कारखाना जो कि सरकारी है, कहाँ है? टोंक में है। तेंदू पत्ते का राष्ट्रीयकरण राजस्थान राज्य में 1974 में किया गया था, जिसके तहत तेंदू पत्ते का व्यापार केवल राज्य सरकार ही कर सकती है। खेर। अगला है खेर, जिसका वैज्ञानिक नाम है अकेसिया कटेचु। खेर क्या है? खेर का वैज्ञानिक नाम होता है अकेसिया कटेचु। याद रखेंगे आप, खेर का वैज्ञानिक नाम अकेसिया कटेचु। कथोड़ी जाति के लोग जो खेर का जो वृक्ष होता है उसके तने की छाल को उबालकर हांडी प्रणाली से कत्था तैयार करते हैं। कौन सी? कथोड़ी जाति। नेक्स्ट, खेर सर्वाधिक उदयपुर, सलूम्बर, चित्तौड़, बूंदी, झालावाड़, कोटा, बारा, सवाई माधोपुर जिलों में मिलता है। महुआ, जिसका वैज्ञानिक नाम है मधुका लोंगोफोलिया। तो महुआ क्या होता है? ये महुआ है। महुआ मधुका लोंगोफोलिया आदिवासियों का कल्प वृक्ष कहलाता है। महुआ का पेड़ आदिवासियों का क्या कहलाता है? कल्प वृक्ष कहलाता है। इससे देसी शराब मावड़ी बनती है। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, सलूम्बर, चित्तौड़गढ़ जिलों में पाया जाता है। अगला वृक्ष आता है अर्जुन का वृक्ष। अर्जुन का वृक्ष औषधीय पौधा है। झालावाड़, उदयपुर में पाया जाता है। अश्वगंधा।
औषधीय पौधा है जिसके प्रयोग से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। इस पौधे की जड़ से दवाइयाँ बनती है। कोटा संभाग में इसकी खेती होती है। अश्वगंधा एक औषधीय पौधा है जिसका प्रयोग रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, जिसके प्रयोग से इस पौधे की जड़ से दवाइयाँ बनती है। कोटा संभाग में इसकी खेती की जाती है। सहतूत, इस पेड़ पर रेशम के कीड़े पाले जाते हैं। रेशम की खेती को टसर पद्धति कहते हैं। रेशम की खेती को टसर पद्धति कहते हैं। आड़ू, इसकी लकड़ी से कठपुतली बनती है। नोट, अजमेर में 1000 वर्ष पुराने कल्प वृक्ष के 2 पेड़ हैं। जहाँ हरियाली अमावस्या को मेला लगता है। रखत, बिना जुता हुआ खेत। कांकड़, खेतों की सीमा जिसमें पेड़ लगे हों। डांग और रुद्र वनों के संरक्षण से संबंधित है। तो अब अपन कल पढ़ेंगे जो राजस्थान की प्रमुख घास है उनके बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।